हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 24 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में हम इसी लेक्चर का रिवीजन भी करने वाले हैं और इसके अलावा लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, स्टडी कर पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका पूर्णिमा देवी बर्मन। जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इस बार 2022 में किसे प्राप्त हुआ है यह पुरस्कार? तो भारत की पर्यावरण कार्यकर्ता है पूर्णिमा देवी बर्मन, तो उनको यह पुरस्कार मिला है। पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध असम राज्य से है। दोस्तों, पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं वो एक हरगिला आर्मी चलाती हैं। ये हरगिला आर्मी है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। यह 10,000 से अधिक महिलाओं की एक सेना है, यानी 10,000 से अधिक महिलाओं का एक समूह है जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को विलुप्त होने से बचाती हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का पक्षी है जिसको वो बचाती हैं। दोस्तों, ये जो महिलाएं हैं हरगिला आर्मी की, ये सारस के घोंसले को बचाती हैं और घायल पक्षियों की सेवा करती हैं। ठीक है, तो हरगिला आर्मी का नेतृत्व कौन करती हैं? पूर्णिमा देवी बर्मन। 2017 में पूर्णिमा देवी बर्मन को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। देखिए, हाल ही में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं 2022 में, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार, अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक, फ्रैंक विल्जेक को 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार, चारुदत्त मिश्रा को व्हीटली गोल्ड अवार्ड, टॉम ऑफ सेंड जो कि गीतांजलि श्री का एक उपन्यास है उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुलीवन को 2022 का एबेल पुरस्कार, प्रोफेसर दीपक धर को वोल्टजमान मेडल के लिए चुना गया है। तो ये 2022 के अवार्ड हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द पैराडाइज ऑफ फूड। तो इसके लिए जेसीबी पुरस्कार किसे मिला है? खालिद जावेद को मिला है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक जरूर आप याद रखिएगा, क्या नाम है? द पैराडाइज ऑफ फूड। इस पुस्तक का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? बरन फारूकी ने किया है। और इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? तो जगरनॉट ने इसको प्रकाशित किया है। देखिए दोस्तों, जेसीबी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। ठीक है, इसमें जो विजेता लेखक होता है उसको 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अगर उसका कोई ट्रांसलेटर है, यानी उस पुस्तक का ट्रांसलेटर अगर कोई होता है तो उसे 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, अभी हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? श्रीलंका के सेहान करुणा तिलका को। किस उपन्यास के लिए? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है MC मैरी कॉम को। तो भारतीय मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, तो उन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। इसके अलावा टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल को IOA के एथलीट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है।
दोस्तों यहां पर बात आई है शरद कमल की। ये नाम आपको याद रखना ही होगा क्योंकि इन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ के नाम से जाना जाता है और भारत की यह राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आदिल सुमरीवाला हैं। देखिए यहां पर बात आई है एमसी मैरी कॉम की। तो वह एक भारतीय मुक्केबाज हैं और 6 बार वो वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं और उन्होंने प्रत्येक में मेडल जीता हुआ है। पहली 7 विश्व चैंपियनशिप और 8 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली एकमात्र मुक्केबाज कौन है पुरुष और महिलाओं में? एमसी मैरी कॉम है। एमसी मैरी कॉम का संबंध किस स्टेट से है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका संबंध मणिपुर से है। 2020 में उन्हें पद्म विभूषण, 2013 में पद्म भूषण और 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कितनी रैंक है? तो भारत की रैंक है 61। ठीक है, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 61वीं रैंक है भारत की और 2021 में भारत की रैंक 67वीं हुआ करती थी। तो इस साल 131 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और दोस्तों जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता है इसमें दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है और उसका किस प्रकार से प्रभाव हो रहा है, इस बात का आकलन किया जाता है। देखिए यहां पर बात आई है इंडेक्स की। तो 2022 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हम डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 87 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में 40, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71, वैश्विक शांति सूचकांक में 135, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 136 और इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 रैंक है। अगला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में किस राज्य को पदक तालिका में पहला स्थान हासिल हुआ है? तो पहला स्थान मणिपुर को हासिल हुआ है। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं उन्हीं के द्वारा खेला जाता है। इसमें वही राज्य शामिल होते हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो इस साल मेघालय सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों इन खेलों में फुटबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल सहित 18 खेल इसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों जो मणिपुर है उसने 240 पदक जीते हैं और 240 पदक के साथ वो पहले स्थान पर है। मणिपुर ने 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके बाद असम जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। असम ने 203 कुल मेडल जीते हैं जिसमें से 79 गोल्ड, 61 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है जिसने कुल 112 मेडल जीते हैं जिसमें से 39 गोल्ड, 36 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों पहला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 2018 में। और कहां आयोजित किया गया था पहला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल? तो वो मणिपुर में आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन से राज्य हिस्सा लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इसके अलावा त्रिपुरा। बात आई है यहां पर मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गवर्नर हैं ला गणेशन और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फीफा के अध्यक्ष के रूप में जियानी इन्फेंटिनो को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए दोस्तों इनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, यानी वो तीसरी बार फीफा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, फीफा आप सभी लोग जानते हैं ये फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। तो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं फीफा के अध्यक्ष पद के लिए और उन्हें फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसे?
जियानी इन्फेंटिनो को। 2016 में वो पहली बार चुने गए थे। इसके बाद 2019 में उन्हें निर्विरोध चुना गया और इस बार फिर से वो अध्यक्ष चुने गए हैं। बात आई है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और यह विश्व में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली, फुटबॉल को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, 3 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ईडी कौन बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के? ललित त्यागी बने हैं। कौन बने हैं? ललित त्यागी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं जयाजी राव गायकवाड़। इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन है? हसमुख अधिया। इसके एमडी और सीईओ कौन है वर्तमान में? संजीव चड्ढा है। अगला प्रश्न है, भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? वेणुगोपाल अचंता को। तो दोस्तों भार एवं माप की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है तो उसमें सदस्य कौन बने हैं? वेणुगोपाल अचंता। और दोस्तों वो भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य बनने वाले 7वें भारतीय हैं। यह जो भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति होती है, यह समिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भार एवं माप के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो भार एवं माप के विकास के कार्यान्वयन का काम कौन करता है? भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति। देखिए हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के प्रमुख। संध्या देवनाथन मेटा इंडिया की हेड बनी है। अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। एमएस धोनी नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने हैं। ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। तो ये हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकीरत सिंह किस देश में पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका कनाडा। तो दोस्तों कनाडा का ओंटारियो प्रांत है, यानी ओंटारियो राज्य है, उसका एक शहर है जिसका नाम है ब्रैम्पटन। तो उस शहर में हरकीरत सिंह जो हैं वो डिप्टी मेयर बन गए हैं। उनकी नियुक्ति 2022 से 2026 तक के लिए की गई है। और जो डिप्टी मेयर होता है जिसे उप महापौर बोला जाता है, तो वह नगर परिषद एवं अन्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बात आई है कनाडा की, तो दोस्तों कनाडा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा बनाता है कौन? कनाडा। और ये भूमि सीमा जो है वो 8,890 किलोमीटर लंबी है। 49वीं समानांतर रेखा जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोस्तों कनाडा की राजधानी याद रखिएगा ओटावा है। मुद्रा है यहाँ की कैनेडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। बाबू मणि किस खेल से रिलेटेड हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह फुटबॉल से रिलेटेड हैं। कौन? बाबू मणि। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान रहे हैं कौन? बाबू मणि। और 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के वो पार्ट थे। 1984 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे कौन? बाबू मणि। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। चलिए हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य 2022 का जेसीबी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? खालिद जावेद को। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? एमसी मैरी कॉम को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी एनआरआई 2022 में भारत की रैंक क्या है? 61 है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में किस राज्य को पदक तालिका में पहला स्थान हासिल
हुआ है तो ये मणिपुर को हासिल हुआ है। फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जियानी इन्फेंटिनो को नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ललित त्यागी। भार एवं माप की अंतरराष्ट्रीय समिति यानी CIPM के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? वेणुगोपाल अचंता को। हरकीरत सिंह किस देश में पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो ये कनाडा में नियुक्त किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बाबू मणि किस खेल से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश मंजूर भट्ट, उमा शर्मा, दलाई लामा या पूर्णिमा देवी बर्मन? तो दोस्तों आपको जो भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। PDF डाउनलोड कर लें हमारे एप्लीकेशन से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो सभी उपलब्ध हैं, तो इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।